हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल ज्ञाननामा पाठशाला में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा है, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। याद रखेंगे, इससे हर साल बिहार बोर्ड में 5 से 10 क्वेश्चन जरूर आते हैं और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। और ये जो चैप्टर है पर्टिकुलरली ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं और अपना अनुमान लगा सकते हैं। इसी वास्तविक संख्या में 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संख्या संबंधित से रिलेटेड, यूक्लिड विभाजन, दशमलव प्रसार और एचसीएफ एलसीएम या घातांक से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जिसका पहला कड़ी मैंने संख्या संबंधित से बहुत सारे कंसेप्ट को, बहुत सारे थ्योरी को आपके सामने में रखा हूं और कुछ PYQ को भी मैं दिखाया था पिछले वीडियो में। उसी वीडियो के नेक्स्ट कड़ी है ये, नेक्स्ट सीरीज है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन। इसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सो प्लीज विदाउट वेस्टिंग द टाइम, बिना टाइम को गंवाए आते हैं मेन टॉपिक पे। देखिए, ये दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है टॉपिक 2, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि सर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है और इसी कंसेप्ट को समझना हमारा मकसद भी है। सबसे पहले समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते किसे हैं। याद रखेंगे, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। यानी पहले से इसको सिद्ध किया होता है और दूसरे क्वेश्चन को, दूसरे भी किसी भी कथन को सिद्ध करने के लिए इसका सहारा लिया जाता है। इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें कुछ इसको मैं एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट पे लेता हूं पहले मैं, बिल्कुल साफ। हाँ बिल्कुल, आते हैं। देखिए, 2 पूर्णांक संख्या, मान लीजिए कि एक 5 है और एक 21 है, ठीक है। और जाहिर सी बात है दोनों से बड़ा कौन होगा? 21 होगा। और मैं 21 में भाग देता हूँ 5 से, याद रखिएगा 5 चौका 20 होता है और यहाँ पे 1 आ गया रिमाइंडर। याद रखेंगे रिमाइंडर 1 आया, इससे क्या निकला? इससे यही निकला कि हमेशा याद रखिएगा कि रिमाइंडर यानी R जो होता है हमेशा ये 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। और याद रखेंगे ये भी कि B यानी जो ये इसको बोलते हैं भाजक, भाजक को B से हम डिनोट करते हैं। तो जो भाजक होगा यानी B होगा हमेशा और हमेशा R से क्या होगा? वो बड़ा ही होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 5 और 5 से हम 40 में भाग देते हैं तो क्या आता है आंसर? 5 चौका 40 आता है। यहाँ पे ये रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। याद वही बता रहा मैं कि रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? भाजक से छोटा होगा बिल्कुल, यानी B क्या होगा? R से बड़ा होगा। और जो R होगा 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। यहाँ 0 को बराबर आ गया, यहाँ 0 से क्या हुआ? बड़ा हो गया। ये रिमाइंडर की खुद की क्वालिटी है कि हमेशा और हमेशा 0 के बराबर या बड़ा होगा। लेकिन ये 20 यानी ये भाजक से हमेशा क्या होगा? रिमाइंडर छोटा ही होता है। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। यानी पहले से सिद्ध किया हुआ है, इसी का उपयोग करके हम लोग एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, माफ कीजिएगा एचसीएफ ज्ञात करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कथन पहले सिद्ध क्या होता है, दूसरे कथन में इसका सहारा लेकर के हम लोग यूज करते हैं। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दूसरी तरफ आते हैं, देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते किसे हैं। एल्गोरिदम मतलब किसी समस्या को हल करने के लिए अपनाई गई विधि की चरण है, ये स्टेप्स हैं। इसकी चरण को यानी इसी चरण को एल्गोरिदम कहते हैं। यानी क्या है? किसी भी, यानी इसको मैं एग्जांपल से ही समझाता हूं ताकि बात और भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके सामने 7 है, एक पूर्णांक 7 है और एक है 40, ठीक है। और जाहिर सी बात है 40 क्या बड़ा है? मैं 7 से हम 40 में भाग देंगे। अब देखते हैं कितने स्टेप के बाद रिमाइंडर 0 आता है, उसे देखते हैं। 7 5 35 बिल्कुल ठीक है। यहाँ कितना आ गया? 10 में से 5 गया, 5 आ गया और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए 0 नहीं आया, यानी यह रिमाइंडर 5 आया है। यहाँ पर इस 5 को हमको रिमाइंडर 0 रहना है। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम स्टेप को फॉलो करते रहेंगे और इसी क्रम में 7 जो भाजक है इसमें क्या हो जाएगा? भाज हो जाएगा। फिर भाग दूंगा मैं, 5 से 5 कम 5 और यहाँ 2 आ गया। फिर इसे ही फिर यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ गया, 0 नहीं आया है। फिर ये जो 5 यहाँ पर भाजक थे इस स्टेप में, इस नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा? भाज बन जाएगा। तो 2 दूना 4, यहाँ पर 1 आ गया। फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर वही स्टेप को फॉलो करेंगे हम लोग और 1 दूना 2 आ गया, यानी रिमाइंडर क्या हो गया? 0 आ गया। यानी फर्स्ट स्टेप
सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप, चौथे स्टेप में जाकर के रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, यानी जिससे 0 आया वही क्या होता है एचसीएफ होता है, यानी 7 और 40 का एचसीएफ 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 ही ऐसा संख्या है जो यहाँ पर रिमाइंडर 0 लाया है। जब तक 0 नहीं आता तब तक हम इस चरण को, इस स्टेप्स को फॉलो करते रहते हैं। इसी स्टेप को क्या बोलते हैं हम? एल्गोरिदम बोलते हैं। इसी को यूज करके, भाग विधि को यूज करके ही एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको जानेंगे भी, ठीक है। बताने का मकसद ये था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बीच में क्या कुछ डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट आते हैं, देखिए उसी को जो मैं जो एग्जांपल दिया था 5 और 21 वाला, वही एग्जांपल के आधार पे भी है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए जाने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर मौजूद होते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 क्या हो, रिमाइंडर का हो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। इसी को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ भी हूँ 9 में 8 में, भाज बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब देखिए जो मैं पहले एग्जाम्पल दिया था आपको मैं, ये देखिए, इसे हम ए मानते हैं, इसे हम बी मान लेंगे, इसे हम क्यू मान लेंगे, इसे हम आर मान लेंगे। इसे ही इस तरह हम सजा सकते हैं कि ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, उसी को तो बताया गया है, ठीक है। जहां लिख सकते हैं जहां आर बराबर क्या हो, 0 के से बड़ा हो चाहे 0 के बराबर हो आर, और बी से क्या हो, छोटा हो। बी मतलब भाजक से क्या हो, छोटा हो। क्लियर हो गया ना? इसी को बताया गया है, ये पहले सिद्ध किया हुआ है, इसी का उपयोग करके हम दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। अब उसी के आधार पर कुछ एग्जाम्पल मैं दे रखा हूँ पहले से। 5 यौन 39 दिए जाने पर इसका एचसीएफ ज्ञात करना, यानी इसको सिद्ध करना, इसके आधार पर मैं इसको सिद्ध कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, 39 बड़ा है, 5 छोटा है, वही यहाँ दिया गया है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये आर रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर। और उसी स्टेप को फॉलो किया गया, उसी को बताया गया है कि भाज बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इसी को यहाँ पर दर्शा दिया गया, जहां आर यानी शेषफल हमेशा भाजक बी से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा, जो यहाँ पर दिखाया गया। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरा भाई, इसे आप हमेशा इसको याद रखिएगा, इससे बार बार करीब हर साल क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में, ठीक है। देखिए पे किसी धनात्मक संख्या के एचसीएफ मौसा ज्ञात करने के लिए जो विधि का प्रयोग करते हैं और जो स्टेप्स है उसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे जो आपको बताया था कि 7 और 40 का एचसीएफ क्या होगा, जो हम स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं उसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं, के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट प्रश्नावली जो है उसका ही क्वेश्चन में दे रखा हूँ पहला, उसे आप देख लीजिए। इसी विधि में सारे क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन मैं नहीं दिया हूँ ताकि यूट्यूब पे तो बहुत सारे टीचर पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल फोकस पॉइंट कहाँ हो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचा पाऊँ और वहीं पर वार कर पाऊँ जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होते हैं। देखिए यहाँ पे यानी 135 और 225 का हम एचसीएफ ज्ञात करना है। जाहिर सी बात है कि 125 क्या है, बड़ा है। अब यहाँ देखिए जो स्टेप हम फॉलो किए हैं, जब तक रिमाइंडर नहीं आया है तब तक हम स्टेप को फॉलो करते गए हैं। उसी स्टेप को यहाँ इसी स्टेप्स को यहाँ पर लिख दिए हैं। ये ए हो गया, बी हो गया, क्यू हो गया और ये आर हो गया, ठीक है, माफ कीजिएगा, हाँ बिल्कुल ये आर हो गया। उसी के 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90, जहाँ आर क्या होगा, आर इक्वल टू नॉट 0, जहां आर 0 के बराबर नहीं है। ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा, यानी इस स्टेप को उस वक्त तक फॉलो करते रहेंगे जब तक आर बराबर 0 ना आ जाए। अब देखिए तीसरे स्टेप में आर बराबर कितना है, 0 आ गया। 0 किसकी वजह से आया है, ये बी 45 की वजह से, जिसे हम भाजक बोलते हैं। यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्या, यही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। जहां रिमाइंडर 0 आया वही का बी यानी बी मतलब भाजक क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसे बोलते यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसी के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, लेकिन पढ़ने का मतलब ये है जो कि जहां से ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक से यानी टॉपिक सेकंड से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बिल्कुल इसी आधार पर पूछे जाते हैं। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं। मैं देखिए पहले से मैं बना रखा हूं ताकि बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूं वो बात 100% सही है कि नहीं है, मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूं। देखिए
क्वेश्चन एक, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आप बहुत क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, 25 का, 26 का, 24 का, 23 का, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब बहुत बार पूछा गया है, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है, कौन सा कथन सही है, बताइए। मैं नोट्स में बताया था ना कि रिमाइंडर क्या होगा, 0 के बराबर होगा, चाहे 0 से बड़ा होगा, लेकिन रिमाइंडर क्या होगा, b से छोटा होगा, बिल्कुल यही फर्स्ट ही आपका ऑप्शन दुरुस्त होएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a 72 है, b 9 है, q 8 है, तो r का मान ज्ञात करें। बिल्कुल ये क्वेश्चन किस विधि पर है, किस पर है, किस फॉर्मूला पे है, जिसमें नोट्स में पहले से बना रखा हूँ, यही भाज बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, उसको मैं बनाता हूँ आपके सामने, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। बिल्कुल आप सॉल्व कर भी लिए होंगे क्योंकि आप लोग बहुत ब्रिलियंट हैं। देखते हैं, देखिए यहां देखते हैं, फॉर्मूला दे रखा है कि ए क्या है 72, बी क्या है 9 और क्यू क्या है 8, हमें आर का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए कितना है 72 है, बी कितना है 9 है, क्यू कितना है 8 है, हमें आर का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल ये 72 हो गया बराबर 9 8 72, यहाँ भी आ गया प्लस आर आ गया। इसको व्यवस्थित करते हैं सीधे ताकि आसानी होगा सॉल्व करने में। बिल्कुल व्यवस्थित कर दिए। आप इससे सॉल्व करते हैं। अब देखिए संख्या की तरफ जाएगा, अपने घर में है तो बिल्कुल मजे से बैठा हुआ है, यानी प्लस में है। जब दूसरे घर में जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा बच्चे, तो 72 माइनस 72 होगा, ठीक है। अब 72 में से 72 जाएगा तो क्या बचेगा भाई, 0 हो गया। रिमाइंडर कितना आया, 0 हो गया। बिल्कुल उसी फॉर्मूला को हम यूज किए हैं जो नोट्स में दे रखे हैं। अब 0 आ गया, 0 यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगी हुई। इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, चूंकि ये वास्तविक संख्या जो है इसका जो 4 टॉपिक से पहला मैं क्लियर कर दिया हूं, आज मैं ये पढ़ा दिया। जब सब पढ़ा दूंगा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन PYQ प्रीवियस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कराऊंगा, दिखाऊंगा, ताकि आप उसको सॉल्व करके जब एग्जाम में जाइएगा जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसको चुटकी बजाते हुए सॉल्व करते नजर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तीसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आराम से रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और आबाद रहिए।